क्या है आपका लक्ष्य? जब भी हम बड़े होते हैं, तो बचपन से हमें एक ही सवाल पूछा जाता है जो हर रिश्तेदार, दोस्त और पेरेंट्स पूछते हैं, वो है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जब हम बहुत छोटे थे, तो उस समय हमारे लिए चुनना बहुत आसान था, क्योंकि जो भी काम हमें एक्साइटिंग लगता था और ग्लैमरस लगता था और जिसको हम करना चाहते थे, तो हम बोल देते थे। हम बोलते थे हमें डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, न्यूज़ एंकर बनना है, जो मर्ज़ी वो बोल देते थे। परंतु रियलिटी में जब धीरे-धीरे हम बड़े हुए, तो ऐसा बोलना संभव सब कुछ के लिए नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे पहले कहा, कि दो डॉक्टर बनना चाहते हैं परंतु उनको ऑपरेशन नहीं पसंद है। कुछ फ्लाइट ऑपरेटर या एयरपोर्ट मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं पर उनको हवाई जहाज़ की आवाज़ पसंद नहीं है। तो इस तरह से, या किसी को लगता है कि हमें बनना है इंजीनियर परंतु उनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, और जिनको बनना है बायोलॉजिस्ट उनको मेडिकल लाइन की डॉक्टरी वाली बुक्स पसंद नहीं है। तो इस तरह से धीरे-धीरे हमारा जो करियर है, एक डायरेक्शन में कंजस्टेड हो जाता है। जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, हम पहले 10वीं करते हैं, 10वीं करने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, और उसके बाद स्टिल अगेन डिसाइड करना होता है कि अब कॉलेज टाइम में हमें क्या लेना है जो हमारे करियर को एक डायरेक्शन में भेजता हो, और हम ए ग्रेड पे ए ग्रेड लाते रहते हैं या फिर कम भी ग्रेड्स लाते हैं। कुछ लोगों को तो स्कूल पसंद होता है, कुछ लोगों को स्कूल नहीं पसंद होता है, वो जाते नहीं हैं, वो बस वो टाइम पास करने के लिए वहाँ जाते हैं। परंतु जिन्हें पसंद भी होता है, जिनके पास ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड आते हैं, उनकी भी गारंटी नहीं होती कि वो लाइफ में सफल बनेंगे, रिच बनेंगे या फिर मोस्ट पॉपुलर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ए ग्रेड्स वाले हमेशा ही सही रिच अमीर नहीं होते। जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते, वो खुद ही अमीर नहीं होते। जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुद ही हेल्दी नहीं होते, खुद ही स्पिरिचुअली फिट नहीं होते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सफल लोगों की एक परिभाषा है, उस सफल लोग की परिभाषा में स्कूल का ए ग्रेड कहीं पे काम नहीं आता। बचपन से हमारे पेरेंट्स और हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, वो जानने वाले कहते हैं कि आपको या हमें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाके अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। पूरे भारतीयों की मेंटालिटी यही है कि एक अच्छी नौकरी ली जाए। अच्छी नौकरी लेने का मतलब है कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो आप शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं और बच्चों की शादी कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी जीवन खत्म हो जाती है। यहाँ पे कहीं भी ये ऐसा नहीं कहा है कि आपको सक्सेसफुल बनना है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं इनॉर्मस अमाउंट में, जिससे आपकी इस समाज में पहचान हो सके। ऐसा कहीं नहीं कहा जाता। वहाँ पे सिर्फ कहा जाता है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कहीं पे नौकरी कर लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो किसी हॉस्पिटल में नौकरी करनी चाहिए। तो नौकरी करने के ध्येय से पढ़ना हमें मोटिवेट करता है कि हम ए या ए प्लस ग्रेड्स लाएं, जो एक रास्ता बताता है कि उस तरह से ले जाएं। हाउ एवर, जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें वही एक चूहा दौड़ में शामिल होना पड़ता है, जहाँ पर हम पहले कुछ बहुत ही छोटे से सपने को पूरा करने के लिए, जैसे मुझे एक अच्छा मोबाइल लेना है, अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी कार लेनी है, वो बदल जाता है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए। आगे बढ़ता है तो एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और इस तरह से हम एक चूहा दौड़ में फंस जाते हैं, जहाँ पे बाद में वो एक ऐसा रिटर्न देता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमें आज मन करता है कि आज मैं छुट्टी ले लूँ क्या, तो फिर हम वो ले नहीं पाते, क्योंकि हम ना तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमें डर लगता रहता है कि अगर हम छुट्टी लेंगे तो हमारे ऑफिस से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि हमने बचपन से प्लान ही वही किया था। हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह से बिहेव करें कि ऑफिस नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ उल्टा बिहेव करेंगे तो कहीं हमें बॉस निकाल ना दे। अगर बॉस निकाल देगा तो हमारी नौकरी चले जाएगी, हम खाएंगे क्या। हम अपनी लाइफ में सिक्योरिटी जहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी इतनी सिक्योरिटी मिले कि हमें कोई हटाए ना। दैट्स वाई पूरे भारत में ऐसी मेंटालिटी, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हाँ बढ़िया आदमी है। लेकिन हाउएवर, अगर हम सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का भी लाइफ स्टाइल देखें, तो अंदरूनी रूप से वो दुखी होते हैं। उनको लगता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी में, जो मुझे सिक्योरिटी तो देता है, लेकिन अब उससे ज़्यादा ऊपर मैं कमा नहीं सकता, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को एक बाधित कर देते हैं। लाइफ में खुश रखने के लिए और सफल होने के लिए हमें चाहिए कि हमें अपने लाइफ का लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य निर्धारण करना आसान नहीं होता। जैसे आप अगर मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्य
क्या है मेरा, या लक्ष्य कैसे निर्धारण करें। अब मेरे पास कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे मैं आपको कहूँ, देखूँ और कहूँ कि आपका लक्ष्य ये होगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ आपको क्वेश्चनायर्स पूछूं और उस क्वेश्चनायर्स के बाद आपका लक्ष्य उससे निकल के आ जाए। ये इतना सीधा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है और समय समय के अनुसार नई नई चीज़ें आती रहती है, और एक एक्सपीरियंस के बेस पे हम ये सीखते जाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए और हमें वास्तव में अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। स्कूल की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ के डिग्रीज़ को ख़त्म करने के बाद जब मैंने देखा कि अब मेरी लाइफ में उतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा और मज़ा नहीं आ रहा। पहले मैंने ऑफ़िस किया, जॉब किया, बिज़नेस किया, मज़ा नहीं आया, तो मैंने एक पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स को जॉइन किया। और जब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स को जॉइन किया, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने एक चार्ट बना दिया जिसमें 4 सर्कल्स थे। उन सर्कल्स के अंदर सबसे बाहरी सर्कल में था फिज़िकल, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर इमोशनल और उसके अंदर स्पिरिचुअल। यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना बताया, जिसमें फिजिकल वाला सबसे बाहर था और स्पिरिचुअल वाला सबसे अंदर था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने स्कूल में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। हमने स्कूल में कोर्स की किताबें पढ़ी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी और कॉलेज की बुक्स पढ़ी, जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पास किया। और एग्ज़ाम भी क्यों दिया? ताकि हम एक अच्छी नौकरी ले सकें। अच्छी नौकरी किस लिए ले सकें? ताकि पैसा कमा सकें। पैसा एक लिमिटेड में ही आता है नौकरी में। अगर हमें अथाह पैसा चाहिए तो नौकरी तो भूल जाइए, नौकरी में कुछ नहीं आने वाला। बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो हमने ये भी देखा कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। मतलब एजुकेशन इतना ज़्यादा मैटर तो नहीं ही कर रहा था। वहाँ पे कुछ और ही मैटर कर रहा था, जिसके एक्सप्लोरेशन में मैंने काफ़ी समय लगाया और पता करने की कोशिश की क्या हुआ। हाउएवर जब मैंने ये पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स जॉइन किया, तब मुझे दिखा कि इसमें बहुत कुछ सीखने को है, जिसमें इन्होंने पहले ही कह दिया कि हमें जो फ़ोकस करना है, वो किसी दूसरी चीज़ों पे करना है, वो है अपने लक्ष्य पे, अपने रास्ते पे। और उसके लिए हमें कुछ नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन कोर्स को पकड़ना पड़ा, जो हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स या मेंटल मेंटल डेवलपमेंट कोर्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब उन्होंने बताया हमें कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा इमोशन और हमारे स्पिरिट, इनके बारे में हम बात करते हैं। अब हमारी बॉडी है और माइंड है, इमोशंस है, स्पिरिट है, इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वो स्कूल से नफरत करते हैं। क्यों? क्यों कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं? कुछ क्यों कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, पर रियल वर्ल्ड में वो सफल नहीं है। जब इसमें मैं बहुत बड़े डॉक्टर्स का भी नाम ले सकता हूँ। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके पास खुद ही कैश फ्लो की कमी हो रही है, वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि क्या जो वास्तविक की दुनिया है उसके लिए हमें स्कूल प्रिपेयर करता है? क्या हम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके बाहरी दुनिया के लिए प्रिपेयर होते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखना तो बहुत पसंद करते हैं, पर स्कूल जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं स्कूल में तो बहुत आलतू फालतू बातें सिखाई जाती है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और ये वो। उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है विज्ञान में, और वो पढ़ रहा है इतिहास भूगोल, या किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है इतिहास में, पढ़ रहा है विज्ञान। तो ऐसे केस में एक अनबैलेंस्ड नेचर होता है, जबकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सारे विषयों में क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। बहुत सारे जो स्कूल टीचर्स हैं, वो रिच क्यों नहीं होते? वो खुद पुअर पुअर क्यों होते हैं, या खुद अपने आप में आत्मसंतुष्टि में क्यों नहीं रहते? और बहुत सारे स्कूल वाले हैं, वो हमें मनी के बारे में पढ़ाते ही क्यों नहीं हैं? नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाते हैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर यहाँ पे पैसा तो कहीं है ही नहीं। जैसे ही हम स्कूल को क्रॉस करते हैं, सबसे पहले पूरे समाज, रिश्तेदार और सब मिल के हमसे पूछने लगते हैं, कितना कमाया? कितना कमाया, कितना बचाया? अरे ऐसा क्वेश्चन तो बचपन में पढ़ाया ही नहीं, हम कहाँ से जवाब दे दें? तो ये काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी में लक्ष्य ज़रूरी है, और लक्ष्य ज़रूरी के साथ पाथ और उसका जो रास्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप किसी को भी एज़ अ एनवायरनमेंट में पकड़ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप काम क्यों कर रहे हैं? वो बताएँगे वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बच्चे हैं, उनके पास कमेटी जा रही है उनकी, उनको वहाँ पैसे देने हैं, उन्होंने उधारी ले रखी है, या फिर उनको इस तरह की ज़रूरत है जिसकी वजह से मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, उनका कोई पैशन नहीं है। बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, उनका कोई पैशन नहीं है, भाई काम तो करना पड़ता है, ये आंसर है उनका। तो इस आंसर की वजह से वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हाउएवर हमें इस
चैप्टर में ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लाइफ का लक्ष्य क्या है, हमारे लाइफ का पाथ क्या है। लक्ष्य में मैं वो बात नहीं कर रहा कि आपने बनना क्या है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आपका पाथ क्या है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि भाई आपके पास एक नौकरी तो होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसा काम मत करो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। कुछ भी ऐसा अगर मान लो फेल हो गए तो, या अगला क्वेश्चन कि यार पहले आप स्कूल जाइए या कॉलेज जाइए और कॉलेज जाके पहले अपने मास्टर्स की डिग्री पूरी कीजिए। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बन जाओ बहुत पैसा मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं अमीर लोग तो बहुत लालची होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हें पैसा खुश नहीं रखेगा, कुछ लोग कहते हैं भाई अपना जितना खर्चा है उससे कम में जियो, कितने कहते हैं भैया सपनों के पीछे मत जाओ, सावधानी से खेलो नहीं तो सपनों के चक्कर में सब तुम बर्बाद कर लोगे। अगर हमें कमाना है, अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करना पड़ेगा, मेंटली तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले वाले चार्ट में बताया था कि एक बॉडी, माइंड, इमोशन और स्पिरिट, ये चार चीज़ें। पहले आत्मा में अगर आ गया कि मुझे पैसा कमाना है या बहुत ज़्यादा कमाना है, तो वो काम तो करेगा ही करेगा, बॉडी से अपने आप काम करवा लेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता जाता है वो बॉडी के थ्रू ही जाता है। पहले आप बॉडी से मेहनत करते हैं, फिर माइंड में जाएगा, फिर इमोशंस में जाएगा और तब वो आत्मसात हो जाएगा। लाइफ में मिस्टेक्स का होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए ग्रेड वाले या ए प्लस ग्रेड वाले लोग ज़्यादा सफल क्यों नहीं हो पाते, इसकी वजह है क्योंकि उन्होंने जब ए ग्रेड लाया तो उन्होंने बहुत ही कम मिस्टेक्स करी, जबकि जिसके बहुत ही कम मार्क्स तो उन्होंने मिस्टेक करी। हम जितने ज़्यादा लाइफ में मिस्टेक्स करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं और उतना ज़्यादा हमारे लिए सफलता हमारे पास आ जाती है। अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम कभी सीखेंगे ही नहीं। फिर से अगर हम इस समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइफ में जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात होती है। वो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ले लो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब उनके लाइफ में जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। जॉब सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में डर बहुत ज़्यादा है और डर को हमें रोकना है। उसके लिए हमें लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा और लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए हमें रास्ते चुनने पड़ेंगे। रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो आपका लक्ष्य है और इसके लिए कोई बहुत ही रॉकेट साइंस या कोई जादू की छड़ी है नहीं जिससे वो निकलेगा। तो इसके लिए हमें अपने आप में ही सर्च करना पड़ेगा कि वास्तव में मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी। अब हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। हमें इस बात की बात करनी है कि वास्तव में वो कौन सा काम है जिसको हमें बहुत अच्छा लगता है करने में और उस काम को हम हमेशा ही करते रहना चाहेंगे और उस काम को करने वाले सबसे बड़े सफल लोग कौन से हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे हम सफलता की तरफ जल्दी पहुंचे और अमीर बने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इसमें और कितना ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।